एंड कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कौन सी चीजों पे फोकस करना पड़ता है, और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे माइंड में आने चाहिए टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिड्यूस द कॉस्टिंग इन अवर इंजीनियरिंग एंड कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को हम 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सेक्शन 1 विल कंटेन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड ग्रोस मार्जिन क्लैरिटी। Section B will contain the contents regarding the rejection and rework losses. Section C, in Section C, we will understand about the power, finance, and machine efficiency. Furnace, and machine efficiency. And in Section D, we will understand about the pricing, planning, and profit maximization regarding the engineering and casting manufacturing industry. Now, लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सेक्शन वन बाय वन। तो ये सारे सेक्शन में हम 5-5 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, और उस क्वेश्चन में आप ऑलरेडी आपने क्या एक्शन लिए हैं, और एक्शन लेना बाकी है, वो आप ये क्वेश्चन को जान के आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको काम करना बाकी है, कहाँ पे काम ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया है, और ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में अभी तक आपने सोचा भी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेशन नंबर 1, विच इज द प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड ग्रॉस मार्जिन क्लैरिटी। तो इस सेशन में हम सीखेंगे रिगार्डिंग द कॉस्टिंग ऑफ योर प्रोडक्ट एंड ग्रॉस मार्जिन रिलेटेड। तो रिगार्डिंग द प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड ग्रॉस मार्जिन, आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि डू यू हैव एक्यूरेट प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट शीट इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, एनर्जी एंड लेबर कॉस्ट। कई सारी कास्टिंग इंडस्ट्रीज में मैंने देखा है कि लोगों के पास जो सारी प्रोडक्ट में वो डील करते हैं, जो भी सारी प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग सीट नहीं होता है। तो अगर आपके पास कॉस्टिंग सीट नहीं है, तो आप कैसे आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ग्रोस मार्जिन निकाल पाएंगे। अगर आपको सही में जानना है कि कौन सी प्रोडक्ट कितना ग्रोस मार्जिन आपको कमा के देती है, तो आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा और इस पे काम करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड ग्रोस मार्जिन क्लैरिटी, जो आपके दिमाग में आना चाहिए, आर योर फिक्स कॉस्ट means rent for the factory premises, salaries for the workers and supervisor and production managers, and maintenance of the factory to be proportionately allocated to the each product line or not। मैंने कई सारी इंडस्ट्री में, यानी कास्टिंग एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में देखा है कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, यानी कि जो फिक्स कॉस्ट है, जिसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट, जिसमें आपकी फैक्ट्री का रेंट आ जाता है, जिसमें आपके सारे जो लेबर है उसका सैलरी आ जाता है, मेंटेनेंस आता आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो और मशीनरी का डेप्रिसिएशन आता है, बराबर। ऐसी जो सारी कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट है, उसका आपकी जो प्रोडक्ट है उस पर प्रोपोर्शनेटली एलोकेशन होना चाहिए। तो अगर वो एलोकेशन नहीं है, तो आपकी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग एक्यूरेटली आप नहीं डिसाइड कर पाओगे, और उसका अगर आपके पास क्लियर कॉस्टिंग नहीं है, तो आपको ग्रोस मार्जिन कितना मिलता है वो भी आपको मालूम नहीं होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द थर्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड मार्जिन क्लैरिटी इन engineering and casting industry. Do you calculate product wise contribution margin to identify which products are most profitable? तो अगर आपने ये जान लिया कि आपकी सारी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट शीट बनाने के बाद, उसके बाद आपको ये भी मालूम पड़ गया सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के बाद कि आपका ग्रोस मार्जिन क्या है, तो आप वो भी जान पाओगे
कि कौन सी प्रोडक्ट है मोस्ट प्रॉफिटेबल है, जिस पे आपको ज्यादा काम करना है, ज्यादा ध्यान देना है। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट अगर आपको डिसाइड करना है तो ये सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपके जो बिजनेस में जितनी सारी प्रोडक्ट का आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बराबर, उसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कौन सी प्रोडक्ट देती है। तो प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट शीट आप बनाओगे, सारे फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट में एलोकेट करोगे, तो उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिसाइड होगा। और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग आपको ज्यादा करना है और ज्यादा उसको मार्केट में पुशअप करना है, और कौन सी प्रोडक्ट का आपको कम करना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड about the product costing and gross margin clarity related to the casting and engineering industry is, are customer specific margin tracked to know which client is profitable and which are not? तो आप जितने भी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं या जितने भी कस्टमर को माल बेचते हैं, तो कभी आपने आज तक ये कैलकुलेशन किया है कि जी ये जो सारे कस्टमर है उसमें आपका मार्जिन कितना है पर कस्टमर, यानी कस्टमर वाइज मार्जिन। और अगर आपने ये जान लिया कि कौन सा कस्टमर कितना मार्जिन कमा के आपको देता है, तो उसके बेस पे आप ये भी जान पाएंगे कि कौन सा कस्टमर कितना आरओआई आपको कमा के देता है। यानी स्पेसिफिक कस्टमर आपको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा के देता है, तो उसके हिसाब से आपको ये मालूम पड़ेगा कि विच कस्टमर और क्लाइंट इज मोर प्रॉफिटेबल। जिसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कितने, किस कस्टमर को कितनी सर्विस देनी है, बराबर, और उसके साथ कितना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है। तो ये कैलकुलेशन करना आपके लिए जरूरी है। Now, fifth question about the product costing and gross margin clarity in case of engineering and casting industry. Have you updated your cost sheet in the last 3 months based on the current raw material price? तो आपकी जो रॉ मटेरियल प्राइस है, उसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो उसके हिसाब से आपको आपकी कॉस्ट शीट को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछता है कि पिछले 3 महीने में आपने कितनी बार आपका कॉस्ट शीट रिवाइज किया है रिलेटेड टू द करंट रॉ मटेरियल प्राइसेस ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर आपने वो नहीं किया है तो आइदर यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट एट लॉस और एट मोर प्रॉफिट, यानी आइदर आप आपका सेल लॉस कर रहे हैं या आप अपना प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं। दोनों में से एक परिस्थिति होगी। अगर आपने सेल लॉस किया तो लॉस ऑफ सेल इज इक्वल टू लॉस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और अगर आपने जो आपकी जो प्राइस है उसमें आपने कम इंक्लूड किया है, मीन्स यू हैव इंक्लूडेड द लोअर कॉस्ट देन द मार्केट रेट ऑफ योर रॉ मटेरियल, तो आपको प्रॉफिट कम मिल रहा है, शायद आप लॉस में भी आपका प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। नाउ we are starting the second section about the profitability and cost understanding. This is the rejection and rework losses. तो उसमें आपके माइंड में जो पहला क्वेश्चन आना चाहिए वो क्या होगा कि व्हाट इज योर एवरेज मंथली रिजेक्शन परसेंटेज एंड इज इट कंपेयर टू द इंडस्ट्री बेंचमार्क। आपका एवरेज मंथली रिजेक्शन रेशियो क्या है जिसको आपको इंडस्ट्री बेंचमार्क से कंपेयर करना है। तो अगर वो इंडस्ट्री बेंचमार्क से ज्यादा है तो आपको उस पर कुछ काम करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। यानी रिजेक्शन एंड रिवर्क का जो एवरेज मंथली रेशियो है, रिजेक्शन रेशियो, उस पे आपको काम करना पड़ेगा अगर वो इंडस्ट्री बेंचमार्क से ज्यादा है।
Now we are going to the question number 7, and that is related to the rejection and rework clauses regarding the engineering and casting industry. Do you calculate the cost of quality loss, scrap, rework और re-inspection on monthly basis? यानी आपके बिजनेस में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उसमें आपको कम से कम स्क्रैप आए या रिवर्क करना पड़े या री इंस्पेक्शन करना पड़े, बराबर। तो उसके लिए आपका कितना कॉस्टिंग आता है, कॉस्ट ऑफ योर क्वालिटी लॉस। तो ये क्राइटेरिया भी आपको चेक करना जरूरी है ऑन मंथली बेसिस टू सेव फ्रॉम द रिजेक्शन एंड रिवर्क लॉसेस। Now, question number 8 is related to the rejection and rework clauses regarding the engineering and casting industry. Are rejection reasons documented, analyzed, and corrective action plan implemented? तो जो भी आपके बिजनेस में आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रिजेक्शन आ रहा है उसके रीजंस क्या है वो आप डॉक्यूमेंट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पे आप करेक्टिव एक्शन लेते हैं या नहीं, ताकि उस रीजन की वजह से दूसरी बार आपके बिजनेस में आपका जो मैन्युफैक्चरिंग लॉस है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो रिजेक्ट ना हो। तो वो कंटिन्यूअसली जो भी रिजेक्शन रीजन है आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और उसका एनालिसिस करके उस पर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो। तो इस पे भी आपको काम करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 related to the rejection and rework clauses. Is there a defined quality control KPI for each production line? तो आपकी जितनी भी प्रोडक्शन लाइन है, बराबर, उसका क्वालिटी कॉस्ट कंट्रोल केपीआई आपने डिसाइड किया है या नहीं, बराबर, रिगार्डिंग द रिजेक्शन एंड रिवर्क क्लॉसेस। तो उसका अगर आपने केपीआई डिसाइड किया है क्वालिटी कॉस्ट कंट्रोल का डिसाइड केपीआई, तो एवरी मंथ वो मेजर करके जो केपीआई है उसके साथ आपको कंपेयर करना है कि केपीआई से कम है या ज्यादा है, ताकि आप उसमें इंप्रूवमेंट ला सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 regarding the rejection and rework clauses. Has your rejection percentage reduced in the last 6 months due to the corrective action? जो भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि रिजेक्शन लॉसेस, रिजेक्शन रीजंस आपको डॉक्यूमेंट करने हैं, एनालिसिस करना है और करेक्टिव एक्शन प्लान बनाना है। तो उसकी वजह से पिछले 6 महीने में आपके रिजेक्शन परसेंटेज में यानी रिजेक्शन रेशियो में पिछले 6 महीने में रिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है ड्यू टू द करेक्टिव एक्शन टेकन बाय यू। तो उस पे भी आपको काम करना है। Now we have completed the 10th question. Now we are going to start the section number 3, which is related to the power, furnace and the machine efficiency related to the engineering and casting industry. Now question number 11 regarding the power, finance and machine efficiency related to the engineering and casting industry. Do you track the power consumption per metric ton of casting produce? जो भी आपका मेट्रिक टन प्रोडक्शन है तो पर मेट्रिक टन कितना कंजम्पशन हुआ पावर का, उसका आप मेजरमेंट करते हैं या नहीं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 रिगार्डिंग द पावर, फर्नेस एंड मशीन एफिशिएंसी। हैज द पावर ऑडिट और एनर्जी एफिशिएंसी एनालिसिस बीन डन इन लास्ट ईयर? कभी आपने एनर्जी एफिशिएंसी करवाया है? तो if you have not get done the energy audit, then this is time to get it done. तो हर साल एवरी ईयर आपको एनर्जी ऑडिट करवाना है कि कितना आपका एफिशिएंसी लेवल है एनर्जी का, कितना एनर्जी आप यूज करते हैं और उसमें से कितना प्रोडक्शन आप करते हैं ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13
regarding the power furnace and machine efficiency related to the engineering and casting industry. Are there usage standard for power consumption per product category? जितनी भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं, बराबर, उसमें पर प्रोडक्ट कितना पावर कंजप्शन होता है उसका कोई स्टैंडर्ड आपने डिसाइड किया है या नहीं? और अगर स्टैंडर्ड डिसाइड किया है तो आपके पास उसका रिपोर्ट है कि कौन सी प्रोडक्ट कितना पावर कंज्यूम करती है और स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना कंजप्शन हुआ, ज्यादा हुआ या कम हुआ, जिस पे आप वर्क करके उसको रिड्यूस कर सके और उसमें इंप्रूवमेंट ला सके। Question number 14 regarding the power furnace and machine efficiency is the, are you operating your furnace and machinery at optimum load capacity? तो जितना भी आप प्रोडक्शन कैपेसिटी है फर्नेस और मशीनरी का, वो पूरा का पूरा आप ऑपरेटिंग कैपेसिटी यूज करते हैं या नहीं आपके बिजनेस में? नहीं करते हैं तो उसके रीजन आपके पास है, क्यों नहीं करते? आपका प्रोडक्शन कम है, या आपके पास मार्केट में डिमांड कम है, या इज देयर एनी अदर प्रॉब्लम आपके पास, आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का इश्यू है, आपका कस्टमर आपको टाइम पे पेमेंट नहीं दे रहा है, बराबर, कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रिगार्डिंग द पावर फर्नेस एंड मशीन एफिशिएंसी, डू यू बेंचमार्क योर पावर एंड फ्यूल कंजप्शन कॉस्ट पर मेट्रिक टन अगेंस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड? जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपने आपके पावर और फ्यूल कंजप्शन का पर मेट्रिक टन कोई बेंचमार्क डिसाइड किया है और उसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ आप कंपेयर करते हैं टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से आपको जानकारी मिले कि आपका कंजप्शन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज्यादा है या कम है, तो उस पर आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। Now we are going to start our section number 4, which is related to the pricing, planning and profit maximization for engineering and casting manufacturing industry. तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम कवर करेंगे related to the pricing, planning and profit maximization. Do you know your break-even sales volume for each product type? This is the most important question कि आपका जो सारे प्रोडक्ट है उसका आपने ब्रेक इवन वॉल्यूम डिसाइड किया है कि ब्रेक इवन अचीव करने के लिए आपको कौन सी प्रोडक्ट का कितना मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। मींस एवरी मंथ अगर आपको ब्रेक इवन से अचीव करना है तो कौन सी प्रोडक्ट का कितना नंबर ऑफ यूनिट आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा वॉल्यूम के हिसाब से, तो आपको आसानी हो जाएगी टू रिकवर योर फिक्स्ड कॉस्ट। तो मैंने देखा है कि नॉट ओनली कास्टिंग एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज आर नॉट deciding their break-even sales volume. This is the most important question related to the pricing and planning and profit maximization of your business. Now question number 17 related to the pricing, planning and profit maximization is, are pricing decision based on cost data plus target profit margin or just market trend? आप आपके प्रोडक्ट का प्राइसिंग किसके हिसाब से डिसाइड करते हैं? आपके पास जो कॉस्टिंग सीट है उस पे आप टारगेट प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं उसके हिसाब से, या मार्केट में जो आपका कॉम्पिटिटर माल बेचता है उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसाइड होता है? तो अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग मार्केट ट्रेंड के हिसाब से यानी कॉम्पिटिटर के हिसाब से डिसाइड होता है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत है कि कहीं आप आपके बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट में लॉस तो नहीं कर रहे। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर इस पे आपने काम नहीं किया, अगर आपके पास कॉस्टिंग सीट नहीं है, प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग सीट, तो वो आपको बनाना पड़ेगा और
उसका आपको प्राइसिंग डिसाइड करना पड़ेगा अपने हिसाब से। Question number 18 related to the pricing, planning and profit maximization. Is there a structured method to adjust pricing when material or energy cost rise? यानी आपके बिजनेस में प्राइसिंग को एडजस्ट करने के लिए, यानी मीन्स कौन सी प्राइसिंग आफ्टर व्हाट, तो मटेरियल और एनर्जी कॉस्ट में जो प्राइस राइज होता है उसको एडजस्ट करने के लिए आपके पास कोई प्राइसिंग का स्ट्रक्चर है कि उसका जो प्राइस राइज है वो एग्जिस्टिंग प्राइसिंग में आप एडजस्ट कर सके या प्राइस बढ़ा सके, तो वो भी जरूरी है आपके बिजनेस में। नाउ question number 19 related to the pricing, planning and profit maximization. Do you conduct the monthly review of your customer profitability and pricing strategy? आपके जितने भी कस्टमर है तो कस्टमर का प्रॉफिटेबिलिटी आप रिव्यू करते हैं हर मंथ, और उसके हिसाब से आपका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का भी रिव्यू करते हैं और उसमें एडजस्टमेंट करते हैं या नहीं। तो अगर ये नहीं करते तो माइट बी यू आर लॉसिंग समवेयर इन योर बिजनेस। आपके कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एवरी मंथ आपको उसका रिव्यू करना है और उसके हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। क्वेश्चन नंबर 20 रिगार्डिंग द प्राइसिंग, प्लानिंग एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर engineering and casting industry. Is your product mix planned to favor high margin product even during low demand? मीन्स जब भी आपके बिजनेस में लो डिमांड हो तभी जो आप प्लानिंग करते हैं प्रोडक्ट मिक्स का, उसमें आप हाई मार्जिन प्रोडक्ट को फेवर करते हैं या नहीं, जिसके हिसाब से आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आप बढ़ा सके। तो जब भी आप हाई मार्जिन प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा और आपका बिजनेस में जल्दी आप आपका फिक्स कॉस्ट भी आप रिकवर कर पाओगे। तो ये हमारा सेशन था रिलेटेड टू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट